एक समय था जब भारत एक देश नहीं, ज्ञान का हृदय हुआ करता था। बिहार की शांत धरती पर एक ऐसा स्थान था जहाँ दिन और रात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ ज्ञान कभी सोता नहीं था। इस स्थान का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। वह जगह जहाँ रात भी उजाले से डरती थी। जी हाँ, नालंदा की लाइब्रेरी में रात को भी हजारों दीपक जलते थे। उनकी रोशनी में विद्यार्थी ग्रंथ पढ़ते थे, आचार्य लिखते थे और ज्ञान जन्म लेता था। इसलिए लोगों ने उसे कहा, लाइब्रेरी जो कभी सोई नहीं। नालंदा में एक नहीं, 3 लाइब्रेरियां थी। पहली थी रत्न सागर, जहाँ जिसको बोला जाता है ज्ञान का सागर। दूसरी थी रत्नोदधि, जहाँ दुर्लभ ग्रंथ रखे जाते थे। और तीसरी थी रत्न रंजक, ये सबसे ऊंची और सबसे रहस्यमयी थी। इनमें लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे, जैसे बौद्ध दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा, योग, नीति, राजनीति और समाज। जब पूरी दुनिया भारत पढ़ने आती थी, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, दूर दूर से विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने आते थे। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा था, नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं, लेकिन जो प्रवेश पाले वह जीवन भर विद्वान बन जाता है। फिर आया वह काला समय। 12वीं शताब्दी, एक सेनापति आया, बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसे किताबों की भाषा समझ नहीं आई, उसे ज्ञान का मूल्य पता नहीं था। उसने पूछा, यहाँ क्या है? उत्तर मिला, यहाँ ज्ञान है। और उसी क्षण ज्ञान दुश्मन बन गया। जब ज्ञान को आग लगा दी गई, नालंदा की लाइब्रेरियों में आग लगा दी गई। कहते हैं आग कई महीनों तक जलती रही, ग्रंथ जलते रहे, सदियों का ज्ञान राख बन गया। धुआं आसमान तक उठा और भारत की आत्मा रो पड़ी। जो जल गया वह सिर्फ किताबें नहीं थी, वह सिर्फ कागज नहीं थे, वह थे अनगिनत विचार, अधूरे शोध, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। उस दिन ज्ञान की नींद टूट गई और अज्ञान जाग गया। आज भी नालंदा कुछ कहता है। आज नालंदा के खंडहर खामोश हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो दीवारें आज भी कहती हैं, ज्ञान को जलाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी लगी हो, तो याद रखिए, जिस समाज ने ज्ञान को छोड़ा उसे इतिहास ने छोड़ दिया। भारत के ऐसे ही इतिहास के अनसुने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।